बेरोजगारी एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में नकारा, नाकामयाबी यही मिला जीवन में। 30 साल उम्र हो चुकी है, अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली है, नौकरी नहीं मिली है, वेल सेटल्ड नहीं हो। वेल सेटल्ड तो छोड़ दो, अगर थोड़ी ढंग की सैलरी वाली नौकरी नहीं मिली है तो आप कितने परेशानियों से जूझ रहे हो, ये इस उम्र के जो लड़के हैं जो अभी इस दौर से जो गुजर रहे हैं ना, वही समझ रहे हैं। आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। प्रिपरेशन शुरू किया 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, करते 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 आपकी एज कब 30 के पार चली गई और इस उम्र के उस पड़ाव में आप पहुंच चुके जहां पे फैमिली प्रेशर, पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल बहुत सारी इशू है वहाँ पे। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अब आपको फैमिली बार बार ये बोल रही है कि अब अपना बेटा खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अब मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। शादी की उम्र देखा जाए तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अगर सेटल्ड है तो 25 से 30 हो सकती है, अगर सेटल्ड नहीं हो तो 30 प्लस भी आजकल कर रहे हैं, ये अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 के बाद अगर आप नौकरी नहीं है तो इशू बहुत हो रहे हैं। तो सोचो कि जो उनसे कम उम्र के हैं उनके पास क्या बहाने हैं, क्या बहाने बना रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत कंपटीशन है। अरे उनसे पूछो जो कि 30 प्लस कर चुके हैं, प्रिपरेशन करते करते, एग्ज़ाम देते देते माइनर अंकों से जिनका छूट चुका है, नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, फिर भी लगे हुए हैं। कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है क्या आपके पास एक्सपीरियंस है जो मैं आपको रखूँ। हर जगह से, अरे भाई जहाँ आप काम दोगे तभी तो एक्सपीरियंस होगा, तभी तो कोई नौकरी पे मुझे रखेगा। तो कंपनियों के भी अजीब तरह की जो फॉर्मेलिटी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी कि जो बेरोजगार है कहीं ना कहीं आप उसको नौकरी दो तभी तो थोड़ा सा अनुभव होगा, तभी तो दूसरी कंपनियों में भी जाएगा। तो ये समस्या जो है ना, ये जो 30 साल वाले का बहुत ही बड़ी समस्या है और क्रूशियल समस्या है। ये किस कदर जूझ रहे हैं ना, वो सिर्फ इस उम्र के ही, और जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनकी उम्र हो चुकी है और अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक वेल सेटल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि परिवार वाले भी अब इनसे हाथ जोड़ लिए हैं। भाई तंज तो अलग बात है, परिवार वालों से, समाज से, दुनियादारी से, रिश्तेदारों से, सब तो इनको कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अब ये किस कदर जूझ रहे हैं ना, वो सिर्फ वही समझ रहे हैं। देखो भाई, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 30 प्लस हो चुकी है तो आप अगर कोशिश कर रहे हो तो करते रहो, आगे बढ़ने की अगर पूरी हिम्मत रखो, पूरी भरोसा रखो। आपको कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी पूर्वक बढ़ रहे हो और निरंतर प्रयास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई बहन आपकी सिलेक्शन होना तय है। अगर आपको लगता है कि अब नहीं होगा तो और भी सारे रास्ते हैं, आप बेझिझक अपने परिवार से खुल के बात कर सकते हो कि मैं ये वाला रास्ता नहीं, अब ये रास्ता चुनना चाहता हूँ, अब जो होगा मैं अपना समझूंगा, बस मैं ये चीज़ शुरू करने वाला हूँ। कोई बिजनेस हो गया, किसी आप सोशल मीडिया या भी कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जितना परिवार वालों ने किया आपके लिए, उनका शुक्रगुजार मानिए, उनका धन्यवाद कीजिए। अगर कुछ बोलते भी हैं तो आपको बुरा नहीं मानना है, उनकी बातों को रखना है और अपनी भी बात रखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब उम्र ऐसी आ चुकी है कि आपकी खुद जिम्मेदारी आपको खुद उठाना है। तो जिनकी उम्र इनसे कम है, मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि समय बर्बाद ना करें, व्यर्थ का जो बुरी संगत है उससे दूर रखो, अपना एकदम क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो टाइम है ना उसकी पूरी फोकस करो। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें पूरी ताकत झोंक दो। भाई ये जो 1 से लेके ना 5 साल, 6 साल, 1 से लेके, सपोज मान लो 1 साल से लेके जो 30 साल की उम्र होती है ना, ये जीवन की आधी उम्र मान लो, ये इसी में निकल जाती है, स्ट्रगल में, कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सेटल करूँ, अच्छी सैलरी मिलेगी, वेल सेटल्ड लाइफ हो। और इसमें बहुत सारे हासिल भी करते हैं, बहुत सारे को हासिल नहीं हो पाता है। जो हासिल कर लेते हैं वो समझो अपने आप में बहुत ही एक अलग अनुभव रखते हैं, अलग जुनून रखते हैं, अलग उनकी माइंडसेट होती है,
अलग वो मेहनत करते हैं और पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से अभी कंपटीशन आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को तो ये भी पता नहीं था, आगे जब प्रिपरेशन कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों ने शुरू किया था। अभी आजकल के जो बच्चे हैं इतने फोकस हो चुके हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि +2 में है और +2 पास भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में गया तो उन्होंने कंपटीशन किस फील्ड में जाना है उनकी प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे हैं। सोचो, क्योंकि उनको पता है कितनी कंपटीशन है। तो जो थोड़ी सी लापरवाही आप लोग कर रहे हो ना, उसकी लापरवाही मत करो, आगे बढ़ो और निरंतर प्रयास करते रहो और हमेशा बढ़ने की कोशिश करो। मन हार के थाक के बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही बोलूँगा कि निरंतर प्रयास करते रहो, जो फील्ड में हो उसमें आगे बढ़ते रहो, कामयाबी अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।